अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टू बनाना सिखाती हूँ। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और 4 अदद मैंने इसमें प्याज लिया है और एक पूरा जवा जो है उसका लिया है लहसुन का। और 1 कप मैंने दही और धनिया और साबित मिर्च और ये गरम मसाला लिया है और वो नमक लिया है। अच्छा, ये मैं इसमें ना ऑयल डाल दूँगी और इसमें जो है मैं ऑयल थोड़ी देर पकने को रखती हूँ। तो फिर इसके बाद ऑयल ज़रा गर्म हो गया तो अब इसमें मैं प्याज डालूँगी और लहसुन भी डाल दूँगी। ये दोनों चीज़ें डाल के मैं इसको थोड़ा सा भून सा लूँगी, थोड़ी देर तक भूनूँगी इसको मैं। ये देखें, ये स्टू मैंने मटन का स्टू जो है ना, बीफ का भी बनता है, मटन का भी बनता है। मैंने मटन का बना रही हूँ स्टू। और मैंने मटन का गोश्त लिया है आधा किलो। गोश्त को मैंने पहले से धो लिया था अच्छी तरह। ये देखिए लाइट लाइट सा हो गया, थोड़ा ब्राउन, बिल्कुल वाइट नहीं रहा। इसमें मैं अब धनिया और साबित मिर्च डाल डाल दूँगी और पिसा धनिया और साबित मिर्च और गोल वाली जो होती है वो डालूँगी। अब इसमें मैं गोश्त भी डाल दूँगी। मैंने गरम मसाला अभी नहीं डाला, अभी मैंने सिर्फ यही डाला है। और इसमें मैं पानी डाल दूँगी ताकि गोश्त गल जाए। ये मैं इतना पानी डाल दूँगी कि गोश्त गल जाए। और ये मैंने देखें इसमें जो है मैंने पानी डाल दिया है। और भी डाल दूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये गोश्त गल जाए। पहले मैं तेज़ आंच पे पकाऊँगी इसको और फिर ये देखें और डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको ढकना ढक के रख दूँगी और हल्की आंच पे, पहले तेज़ आंच पे पकाऊँगी ताकि ये थोड़ा पकने लगेगा, फिर मैं इसकी आंच कम कर दूँगी। ये देखें, ये खुशक हो गया, ये भुनने पे आ गया है। अब इसको मैं भून लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें, ये बहुत टेस्टी बनता है। गरम मसाला जो है ये भी डाल दिया है मैंने साबित इसमें। और ये देखें, ये इस तरह ये सारा तकरीबन मसाला हमारा पिस गया। तो अब मैंने इसमें दही भी डाल दी है। ये दही से भूनूंगी मैं। इस टमाटर नहीं डालिएगा क्योंकि इससे मीठा मीठा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें दही डाली है। तो इसमें हम दही डालते हैं और इसको और भूनेंगे अच्छी तरीके से। और जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तो इसमें थोड़ा सा शोरबा बनाएंगे। ये देखें, ये थोड़ा ऑयल ऊपर ऊपर आ गया है। मैं इसमें वैसे ऑयल जो है मैंने बहुत कम डाला था, तो इसलिए आपकी अगर आपको ज़्यादा डालना हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं हमेशा कम डालती हूँ, तो इसलिए मेरे थोड़े से मसाले इस तरह के लगता है। तो ये देखें, ये मैंने इसमें जो है इस तरह भुन गया मेरा। अब ये थोड़ा सा मैं शोरबा बनाऊंगी इसमें, हल्का सा, ताकि ये कि ऊपर ज़रा कुछ बेहतर लगे और बिल्कुल खुशक नहीं खाया जाता। तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा शोरबा रखूँगी। आप चाहें तो ये भुना हुआ भी रहने दे सकती हैं। तो ये भून भून के भी रख दें तो तब भी बहुत मज़े का लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये देखें, ये इस तरह कर दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर को पकने को रख दूँगी हल्की आंच पे। और फिर ये जो है इसको इसका ढकना ढक दूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये मैंने हल्की आंच पे रखा था, ये थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हो गया है। ये इसका जो ऊपर शोरबा सा थोड़ा सा बनाया था तो उसमें थोड़ा सा सही हो गया है। और शोरबा भी है इसमें, और देखें हल्का हल्का सा और अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं डिश आउट कर दूँगी। ये देखिए, ये इस तरह मैं निकाल लूँगी और डिश आउट कर दूँगी। आप गाय के गोश्त में भी बना सकती हैं और ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा है और पुरानी डिश है ये बहुत। ये देखिए, इस तरह कर दिया मैंने। और ये बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, कैसा लगा आपको ये। अल्लाह हाफिज़।